हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सिटिंग अरेंजमेंट जो कि क्लार्क मेंस लेवल का है। तो पहले मैं वो पजल आप लोगों के सामने दिखा दूँगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर सॉल्व हो जाए तो भी ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये कंपेयर करना कि मेरा अप्रोच के साथ आपका अप्रोच कितना एक होता है और डिफरेंट होता है। अगर आपको मेरा अप्रोच अच्छा लगे तो ठीक है, अगर आपको ये लगे कि आपका अप्रोच मेरा अप्रोच से भी ज़्यादा अच्छा है तो आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं। और जिससे ये पज़ल नहीं बनेगा वो इस वीडियो को डेफिनेटली अंत तक देखना, क्योंकि मैं ये जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट है वो एक ही पॉसिबिलिटी में बनाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि क्लार्क मेंस लेवल में जो रीजनिंग का एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का पेपर होता है उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल से ही आता है। ठीक है, तो मैं पहले मुझको अपने आप को हाइड कर रहा हूँ और पज़ल को शो कर रहा हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और इसके लिए अपना टाइम लगभग 5 से 6 मिनट रखना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ। अब आप इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यहाँ से स्टार्ट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हो गया है, तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ तक है ये पज़ल, तो आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको आप बनाइए, मैं अपना अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के सामने वो पज़ल सॉल्व करूँगा। पहले ही मैं बता दूं कि ये जो पज़ल का जो सिटिंग का जो फॉर्मेट होने वाला है वो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, और जो कंडीशंस यहाँ पर दिया हुआ है वो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख के रखा है, ताकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो सॉल्यूशन मैं करूँगा वो मैं आपके सामने ही करूँगा, और हर एक कंडीशंस को मैं आप लोगों के सामने इलाबोरेट करके समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि पज़ल में क्या क्या है। पहला जो बोला गया है कि 8 स्टूडेंट्स ACEHRUW and Y are sitting around a rectangular table facing towards the center। तो मैंने पहले से ही ये जो सिटिंग है ये बना रखा है। ठीक है, और ये मैं सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाऊंगा, इसलिए मैं एक ही डायग्राम यहाँ पर बना के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर बोला गया है कि दे लाइक डिफरेंट गेम्स, यहाँ पर 8 गेम्स का नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि दे आर वेयरिंग पैंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, यहाँ पर 8 कलर्स भी दिया हुआ है एक एक करके। तो ये कोई काम का नहीं है, हमारा जो पज़ल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और कंडीशंस को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहला जो है वो क्या बोल रहा है कि द पर्सन हु लाइक्स फुटबॉल, हॉकी एंड पोलो डज नॉट लाइक व्हाइट एंड ब्लैक पैंट। इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है कि फुटबॉल, हॉकी एंड पोलो जो खेलता है वो व्हाइट नहीं पहनता है और ब्लैक पैंट भी नहीं पहनता है। नेक्स्ट जो बोला है कि द पर्सन्स हु आर इन येलो एंड ग्रीन पैंट हैव नाइदर लाइक्स हॉकी नॉर फुटबॉल। 2 नंबर पे मैंने लिखा है कि ग्रीन और येलो जो पैंट पहनता है वो फुटबॉल भी नहीं खेलता है और हॉकी भी नहीं खेलता है। थर्ड में लिखा है कि ए इज नाइदर इन व्हाइट पैंट नॉर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स क्रिकेट। इसका मतलब ए व्हाइट भी नहीं है और क्रिकेट का इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो भी ए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स गोल्फ इज इमीडिएट राइट ऑफ आर एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। आर का इमीडिएट राइट में है गोल्फ और यू का सेकेंड टू द लेफ्ट है यू।
ठीक है। नेक्स्ट है द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन इन व्हाइट पैंट डज नॉट लाइक बैडमिंटन। इसका मतलब व्हाइट का इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलेगा। नेक्स्ट है डब्ल्यू लाइक्स क्रिकेट एंड द कलर ऑफ हिज पैंट इज ग्रीन एंड डब्ल्यू फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स गोल्फ। इसका मतलब डब्ल्यू क्रिकेट खेलता है, डब्ल्यू ग्रीन कलर लाइक करता है और डब्ल्यू जिसको फेस करता है वो खेलता है गोल्फ। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु लाइक्स फुटबॉल इज सीटेड ऑपोजिट टू द पर्सन वेयरिंग ब्लू पैंट। क्या है कि फुटबॉल जो खेलता है उसका ऑपोजिट में जो बैठा है उसका पैंट का कलर क्या है, ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट है while the person wearing green pant is second to the left of polo। पोलो जो खेलता है उसका सेकेंड लेफ्ट में है ग्रीन पैंट। नेक्स्ट है द पर्सन हु लाइक्स बैडमिंटन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इन व्हाइट पैंट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हॉकी। इसका मतलब इसका मतलब व्हाइट का सेकेंड टू द राइट में है बैडमिंटन और बैडमिंटन जो है वो हॉकी के इमीडिएट लेफ्ट में है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट लेफ्ट, सी डज नॉट लाइक हॉकी एंड यू डज नॉट लाइक फुटबॉल। सी डज नॉट लाइक हॉकी एंड यू डज नॉट लाइक फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल इज इमीडिएट राइट ऑफ पोलो एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टेनिस। फुटबॉल जो है वो पोलो के इमीडिएट राइट में है और टेनिस के सेकेंड टू द लेफ्ट में है, इसलिए 2L लिखा है मैंने। नेक्स्ट है ई लाइक्स हैंडबॉल एंड कलर ऑफ हिज पैंट इज पिंक। तो ई लाइक्स हैंडबॉल और कलर ऑफ हिज पैंट क्या है, पिंक है। और ई इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स टेनिस। तो ई किसको फेस कर रहा है, टेनिस जो खेलता है उसको ई फेस कर रहा है। नेक्स्ट द कलर ऑफ पैंट ऑफ एच इज वायलेट एंड ही इज फेसिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बैडमिंटन। एच का जो पैंट का कलर है वो वायलेट है और वो जिसको फेस कर रहा है वो बैडमिंटन के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में, और सॉरी वो बैठा है बैडमिंटन के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में। तो अगर आप नंबर 1 से स्टार्ट करने जाते हैं तो ये पजल बनने में बहुत देर लग सकता है, तो इसका हमको एक पॉसिबिलिटी में बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमको पहले ढूंढना होगा कि कौन सा कंडीशन इसका पहला कंडीशन है। ठीक है। तो आप अगर गौर से देखें तो आपको एक डेफिनिट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए पजल को स्टार्ट करने के लिए, वो हमको मिलता है नंबर 6 में। तो मैं 6 से ये पजल स्टार्ट करूंगा। तो पहले क्या है 6 में, डब्ल्यू को मैं यहां पर बैठाऊंगा। डब्ल्यू क्या लाइक करता है, क्रिकेट, और डब्ल्यू का जो कलर है वो है ग्रीन पैंट पहनता है डब्ल्यू। और क्या बोला है, डब्ल्यू ने जिसको फेस किया है वो खेलता है गोल्फ, तो हम यहां पर गोल्फ लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद हमको गोल्फ या डब्ल्यू से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 4 में हम देख सकते हैं कि आर का इमीडिएट राइट में गोल्फ है, तो आर को हम यहां पर बैठाएंगे और गोल्फ जो है वो यू के सेकेंड टू द लेफ्ट है, तो यू को हम यहां पर बैठाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमको एक और कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ग्रीन से रिगार्डिंग एक कंडीशन नंबर 8 में है। क्या है कि पोलो के सेकेंड टू द लेफ्ट में ग्रीन है, तो ग्रीन यहां पर है तो पोलो यहां पर होना चाहिए, तो ये भी बैठ गया। नेक्स्ट हमको जो लेना पड़ेगा, पोलो से रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन यहां पर है। पोलो के इमीडिएट राइट में फुटबॉल है, तो यहां पर हम फुटबॉल बैठाएंगे। और पोलो टेनिस के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। ठीक है। तो टेनिस को सॉरी फुटबॉल है टेनिस के सेकेंड टू द लेफ्ट में, तो टेनिस को हम यहां पर बैठाएंगे। हो गया। ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमने बैठा दिया। अब तक हमने सिंगल पॉसिबिलिटी से ही रन कर रहे हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद जो कंडीशन हम लेंगे वो है कि ई लाइक्स पिंक, ई लाइक्स हैंडबॉल एंड हैंडबॉल और ई जो भी आप कहना चाहता है कह सकते हैं, ये फेस कर रहा है टेनिस को, तो टेनिस को फेस करेंगे कौन, ई।
और ई का कलर है पिंक और खेल रहा है हैंडबॉल और कलर है पिंक। तो ये भी हमने बैठा दिया। धीरे धीरे ये पजल बनता चला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बैठाएंगे 7 को। फुटबॉल फेस कर रहा है ब्लू कलर पैंट, ठीक है, ब्लू कलर पैंट, ये भी हमने अच्छी तरह से बैठा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बैठा सकते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 9 को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 8 गेम्स है उसमें से ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 गेम्स बैठ गया है, तो 2 गेम्स बचा है और 2 गेम्स है बैडमिंटन और हॉकी। तो हम यहाँ से वो इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। क्या है कि हॉकी के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन है, तो यहाँ पर एक ही जगह बचता है, तो यहाँ पर हम हॉकी लिखेंगे और यहाँ पर इमीडिएट लेफ्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे बैडमिंटन, ठीक है। और बैडमिंटन क्या बोला है कि व्हाइट के सेकेंड टू द राइट में है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा व्हाइट। तो 9 भी हमने बैठा दिया। इसके बाद हम लेंगे कि एच वायलेट को लाइक करता है और क्या बोला है कि ही इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के इमीडिएट लेफ्ट में हम एच को बैठा सकते हैं और एच क्या लाइक करता है, वायलेट कलर्ड पैंट्स, तो यहाँ पर वायलेट बैठ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमको जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमने लिया था ये सब ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हमको अब जो फर्स्ट जो कंडीशंस 3 है ये बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 लोग बैठ चुके हैं। कौन कौन अब तक नहीं बैठा है? अब तक ए नहीं बैठा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए अभी तक नहीं बैठा है, सी नहीं बैठा है, और कौन नहीं बैठा है, और नहीं बैठा है वाई। ए सी एंड वाई ये तीनों अब तक नहीं बैठा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है ये व्हाइट नहीं पसंद करेगा, तो ए यहाँ पर भी नहीं बैठेगा और ए क्रिकेट के बगल में भी नहीं बैठ सकता है, तो ए के लिए एक ही जगह बचता है, वो है ए। तो ये कंडीशन में हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ग्रीन और येलो जो है वो फुटबॉल और हॉकी नहीं खेलेगा, ठीक है। तो फुटबॉल और हॉकी यहाँ पर ग्रीन एंड येलो नहीं हो सकता है। ग्रीन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो येलो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीन को अगर येलो को अगर होना है तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि फुटबॉल हॉकी एंड पोलो जो खेलेगा वो व्हाइट एंड जो ब्लैक है वो नहीं कलर पैंट नहीं पहन सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फुटबॉल हॉकी एंड पोलो यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक नहीं बैठेगा। व्हाइट तो ऑलरेडी बैठ चुका है, ब्लैक के लिए यहाँ पर एक ही जगह बचता है, तो वहां पर हम ब्लैक लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्लैक लिख दिया तो अगर आप देखें तो येलो के लिए भी एक ही जगह बैठता है, बचता है, वो है ये, तो यहाँ पर येलो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पजल ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ 2 चीजें लिखना बाकी है। और हम अगर देखें तो एक जो गेम है वो अभी बच रहा है, नहीं गेम नहीं, एक जो कलर है वो बच रहा है, वो है पिंक कलर। तो पिंक को हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास 2 जो पर्सन है उसका पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। 10 नंबर जो कंडीशन है यहाँ पर बोला है कि सी हॉकी नहीं खेल सकता है, तो सी यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और बाकी सब हो गया, तो कौन सा बाकी है, वो है वाई, तो वाई को हम यहाँ पर बैठा देंगे। इस तरह एक सिंगल पॉसिबिलिटी में ये जो पूरा 3 वेरिएबल वाला पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये था आज का जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसका सॉल्यूशन, जो मैंने आप लोगों को सामने किया है। तो अगर ये आप लोगों को सॉल्यूशन का जो अप्रोच है वो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।